दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों 2-3 दिन थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हुई क्योंकि बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे थे। आज बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो अपन वापस अपनी क्लासेस 1-2 वीडियो ज़रूर मिस हो गए हैं, लेकिन अपन कवर अप कर लेंगे। छुट्टी के दिन जैसे भी है कवर कर लेंगे। तो दोस्तों अपना जो सीनियर सेकेंडरी लेवल था उसमें अपन पढ़ रहे थे पी एन डायोड, और पी एन डायोड के जो अनुप्रयोग थे, एप्लीकेशन थी कि सिंपल पी एन डायोड का अपन यूज़ कहाँ करेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में अपन ने डायोड का यूज़ किया। उसके बाद में अपन स्पेशल पर्पज ऑफ डायोड कि सिंपल डायोड पी एन डायोड को अपन स्पेशल पर्पज में कैसे यूज़ करते हैं, स्पेशल पर्पज। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है जेनर डायोड। वो अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है जेनर डायोड, अपने 12th के सिलेबस में भी अपने सिलेबस में है वो, और यूनिवर्सिटी यानी ग्रेजुएशन लेवल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में वो अपने सिलेबस में है। तो इसका अपन ध्यान रखेंगे। जेनर डायोड बहुत सिंपल सी है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जेनर डायोड को सिंबल संकेत चित्र में अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के जैसे आकृति, ये जेड जैसे पी, और ये दोस्तों क्या है एन। दूसरी बात क्या है कि जेनर डायोड को हमेशा अपन कौन सी बाइस में यूज करते हैं, रिवर्स बाइस में यूज करेंगे, ठीक है। और बाइसिंग अपन ने देखा है कि पी एन डायोड के पी टर्मिनल को तो अपन किससे जोड़ेंगे, पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तब तो वो फॉरवर्ड बाइस होगी। और पी एन डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ोगे और एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो वो रिवर्स बाइस कहलाएगी। जब भी अपन जेनर डायोड की बात करेंगे दोस्तों, तो जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स बाइस में ही ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब कोई ये पूछ ले कि भाई जेनर डायोड को रिवर्स बाइस में ऑपरेट करवाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन बाई चांस यदि फॉरवर्ड बाइस में भी जेनर डायोड की अपन ग्राफिकल स्टडी करें, करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करें, तो दोस्तों जो सिंपल डायोड के जो करेक्टरिस्टिक आते हैं सेम टू सेम जेनर डायोड के भी वही करेक्टरिस्टिक आएंगे, कोई अंतर नहीं है। लेकिन पी एन डायोड का जो पश्चिम दिशिक बाइस में जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो आता तो है, लेकिन उसको अपन एक्सप्लेन कैसे करें, इस बात को उसके पास में कोई आंसर नहीं है। तो इस बात का आंसर देने के लिए अपन जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। तो जेनर डायोड को बेसिकली या हमेशा अपन किस में यूज करेंगे, रिवर्स बाइस में यूज करेंगे। तो P का मतलब इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे और N का मतलब इसको किससे जोड़ेंगे दोस्तों, पॉजिटिव से जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इस जेनर डायोड को जब भी अपन यूज करेंगे तो ये किस बाइस में काम करेगी, रिवर्स बाइस में काम करेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है किसके बारे में, जेनर डायोड के बारे में। हमेशा रिवर्स बाइस में ऑपरेट करने के लिए इसको बनाया जाता है। और इसका जो सिंबल है ये इस हिसाब से है, वैज्ञानिक जेनर ने इसे बनाया था, दैट इज जेड टाइप से इसकी ये आकृति है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, स्पेशल पर्पस डायोड। ये जो जेनर डायोड है वो स्पेशल पर्पस किसका स्पेशल पर्पस है दोस्तों, ये पी एन डायोड का स्पेशल पर्पस है। यानी पी एन डायोड को अपन जेनर डायोड बना सकते हैं कैसे, इंप्योरिटी थोड़ी सी बढ़ाकर। जो अपन पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं उसमें जो इंप्योरिटी है उनको बढ़ाकर, इंप्योरिटी ज्यादा करके अपन जेनर डायोड को बना सकते हैं, ठीक है। क्या काम में आता है, यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। किस काम में आता है भाई, यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम में आता है। सबसे बड़ा इसका यूज है कि ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम में आता है। कौन, जेनर डायोड। जब अपन डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं, किस डायोड को, पी एन डायोड को, तो देखिए फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक जब भी अपन प्लॉट करते हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, तो क्या होता है, देखिए थोड़ा सा प्लस को प्लस से जोड़ेंगे। प्लस को प्लस का मतलब है पॉजिटिव को पॉजिटिव से। भाई पी एन डायोड की अपन बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, जब डायोड को प्लस से प्लस को प्लस से कोमा माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तब इससे अपन क्या कहेंगे कि करेक्ट कनेक्शन है। यानी पी एन डायोड फॉरवर्ड बाइस में है, या अपन इसे क्या कहेंगे दोस्तों, करेक्ट कनेक्शन। क्या कहेंगे कि कनेक्शन एकदम सही है। कनेक्शन एकदम सही है तो क्या होगा, करंट
फ्लोज होगा। यानी फॉरवर्ड वाइस में पी एन डायोड से क्या होगा दोस्तों, करंट फ्लो होगा। इस बात का आप ध्यान में रखोगे। ये शॉर्ट में मैंने याद रखने के लिए आपको बना दिया कि प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस यानी करेक्ट कनेक्शन। करेक्ट कनेक्शन का मतलब है कि भाई फॉरवर्ड वाइस का मतलब क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। ये और लिख लो, करेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड वाइस, और फॉरवर्ड वाइस है तो करंट फ्लोज हो जाएगी इसके अंदर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए रिवर्स करेक्टरिस्टिक। तो देखिए दोस्तों रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई यहां क्या है, प्लस प्लस, तो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस को प्लस से जोड़ेंगे। माइनस को प्लस का मतलब क्या है, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। इसका मतलब है पी टाइप को पॉजिटिव से, नेगेटिव माइनस को नेगेटिव से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, माइनस प्लस यानी एन बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा और प्लस है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ जाएगा। एन पहला सेमीकंडक्टर का है, दूसरा बैटरी का। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, रॉन्ग कनेक्शन। क्या हो गया, यहां क्या है, राइट कनेक्शन, इसको अपन कहेंगे दोस्तों रॉन्ग कनेक्शन। रॉन्ग कनेक्शन का मतलब क्या है, रिवर्स बाइस है, और रिवर्स बाइस का मतलब दोस्तों क्या है, नो करंट फ्लोज। क्या है कि करंट फ्लोज नहीं होगा। ये अपने शॉर्ट में इसको लिख दिया। ये एक तरीका है मतलब याद करने का कि रिवर्स बाइस, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स अपने माइनस प्लस, प्लस माइनस। ठीक है, रॉन्ग कनेक्शन हो गया, रिवर्स बाइस हो गया और नो करंट फ्लोज हो गया। अब दोस्तों देखिए अपन जेनर डायोड के जो करेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं वो अपन रिवर्स बाइस में बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये रिवर्स बाइस में ये 0 है और यहां से अपने पास में ग्राफ इसका कैसे आता है, इस हिसाब से आता है। ठीक है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ध्यान से आप देखिए, रिवर्स बाइस में यहां ये करंट है आई आर, रिवर्स, आर का मतलब है रिवर्स, और ये क्या है दोस्तों, वी आर। ये क्या है, वी आर। ठीक है, अब इसमें दो बातें होती हैं, एक तो क्या होता है जेनर इफेक्ट होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, एवलांच इफेक्ट होता है। तो वो किस हिसाब से होता है उस बात की अपन स्टडी करेंगे। एक बार मैं आपको केवल ये ग्राफ बना रहा हूं, और ये क्या है, कुछ माइक्रो एम्पियर की करंट है यहाँ पर, क्योंकि रिवर्स वाइस में जब अपन करंट को पढ़ते हैं तो वो किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। ठीक है, एक तो अपन ने ये ग्राफ बना दिया, दूसरा मैं सिंपल एक डायग्राम बना लेता हूं जिससे अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये देखिए, ये पी टाइप और ये क्या है, एन टाइप। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप में सेमीकंडक्टर। यहां इसमें मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होते हैं दोस्तों, होल होते हैं। ये होल बना दिए मैंने। ठीक है, होल बना दिए, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे बना रहा हूं, सॉलिड। ठीक है, और इसको अपन ने किससे जोड़ दिया, बैटरी से। ये नेगेटिव से जोड़ दो और ये पॉजिटिव से अपन ने जोड़ दिया। ये जेनर डायोड है, सिंपल। भाई ये कोई अपन को पूछे तो ये क्या है, जेनर डायोड। जेनर डायोड सिंबॉलिकली अलग होती है, सिंबल के रूप में जेनर डायोड को अपन ऐसे यूज करते हैं, लेकिन वैसे यदि अपन को जेनर डायोड बनाना है तो ये पी एन ये हो गई। और एक फॉर्मूला अपन ने याद किया है, वो फॉर्मूला है क्या है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। इसमें दोस्तों एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, ए क्षेत्रफल है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और आई क्या है दोस्तों, धारा है। ठीक है, अब अपन इसकी स्टडी करेंगे। क्या, सबसे पहले जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी थी, जीमान इफेक्ट की बात करेंगे कि भाई ये करंट अचानक से इतनी बढ़ क्यों गई। रिवर्स बाइस में जो करंट इंक्रीज हो रही है, ये वाली करंट है कि धीरे धीरे अपन वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और यहां जाकर अचानक क्या हो गई, बढ़ गई। तो किस कारण से बढ़ गई, तो सिंपल पी एन डायोड के पास में तो इसका जवाब नहीं है। तो इसका जवाब जानने के लिए अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं, जेनर डायोड की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं दोस्तों जेनर, किसकी बात कर रहे हैं, जेनर इफेक्ट की बात अपन कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि जेनर इफेक्ट का मतलब क्या है, अपन जेनर डायोड बना रहे हैं, तो जेनर डायोड जब अपन बना रहे हैं तो इंप्योरिटी अपन ज्यादा मिलाते हैं, तो इंप्योरिटी को अपन ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंप्योरिटी जब अपन इंक्रीज कर देंगे दोस्तों, यहां से देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और अपन ने क्या कर दिया, इंप्योरिटी को इंक्रीज कर दिया। इंप्योरिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ यहाँ होल्स है, वो होल्स ज्यादा होंगे, यहाँ क्या होंगे,
इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां देखिए क्या होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे, धक्का लगाएंगे, धक्का लगाएंगे तो डिप्लेशन लेयर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। यहां से देखिए ये माइनस है, पी को अपन रिवर्स वाइस में यूज कर रहे हैं, पी माइनस है और ये प्लस, ठीक है। अपन रिवर्स वाइस में या फॉरवर्ड वाइस में अपन देखें तो फॉरवर्ड वाइस में तो अपन सिंपल डायोड को देख सकते हैं, रिवर्स वाइस को तो देखने तो इंप्योरिटी अपन मिलाएंगे तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिप्लेशन लेयर के पास यानी जंक्शन के पास में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिप्लेशन लेयर के पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जैसे इलेक्ट्रॉन है वो कोवलेंट बैंड से जुड़े हुए हैं, उनके सहसंयोजक बंध टूटेंगे, इधर से होल्स जो सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं वो टूटेंगे। कैसे टूटेंगे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया तो जैसे 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 डिप्लेशन लेयर कम होगी तो बहुत ही कम अंतर रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये होल है ये आपस में जैसे ही पास में आ जाएंगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ब्रेकिंग ऑफ क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, यानी जो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं वो टूटेंगे, यानी वो टूटेंगे तो एन की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी और एन की संख्या यदि बढ़ जाएगी तो आई का मान क्या हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो घटना हो रही है वो कहां पर हो रही है, एट वोल्टेज, लो वोल्टेज पे ये घटना हो रही है। इस इफेक्ट को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, जेनर इफेक्ट अपन इसको कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात कि ये क्या होगा कि जैसे मान लो यहां पर ये माइनस माइनस चार्जेस हो जाते हैं, यहां पर डिप्लेशन लेयर हो जाती है, डिप्लेशन लेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो यहां पर कम गैप इसको पार करके जाना पड़ेगा, कम गैप पार करके जाना पड़ेगा तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इंक्रीज, एन की वैल्यू इंक्रीज, एन जो चार्ज कैरियर्स थे वो इंक्रीज हो जाएंगे और एट जो वोल्टेज अपन यहाँ यूज करेंगे वो क्या है, कम वोल्टेज है, हो सकता है कि वो 2 वोल्ट ही हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, जेनर इफेक्ट अपन इसको कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो है जहां दूसरा इसका करंट का इंक्रीज होने का अपन एक एग्जांपल और दे सकते हैं और वो क्या है, एवलांच, एवलांच इफेक्ट। क्या है दोस्तों, एवलांच इफेक्ट है, एवलांच इफेक्ट भी बोल सकते हो आप। इसमें क्या है, इंप्योरिटी को अपन कम रखते हैं, क्या है दोस्तों, इंप्योरिटी को अपन क्या रखते हैं, कम रखेंगे। ठीक है, इंप्योरिटी को अपन कम रखेंगे तो यहां से देखिए इंप्योरिटी को आपने कम रखा, ये वोल्टेज अपन इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 2 वोल्ट था फिर 3 वोल्ट, तो ये इधर भागेंगे इधर भागेंगे इधर भागेंगे इधर भागेंगे इधर भागेंगे तो क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी दोस्तों, डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस हो जाएगी। ठीक है, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो यहां जो सहसंयोजक बंध थे वो क्या होंगे, टूटेंगे, सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और इंटर्स इन पी टाइप, इंटर्स इन कहां इंटर्स होंगे, एन टाइप से पी टाइप में इंटर्स होंगे यहां से, यानी इतनी बड़ी जंक्शन थी फिर उसको भी क्या करके लग जाएंगे, वो पार करके ले जाएंगे, पार करके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी टाइप में इंक्रीज होंगे, वहां से क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, सहसंयोजक बंध है वो टूटेंगे यानी इंक्रीज हो जाएगी तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और एन की वैल्यू इंक्रीज जो हुई है वो क्या है, एट वोल्टेज, हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज पे ये होगा। तो जब भी अपन ऐसे आती हैं तो ये वोल्टेज करंट ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा और उसके बाद में है तो ये जो हाई वोल्टेज पे जो घटना घटित हो रही है तो वो क्या होती है, एवलांस ब्रेकडाउन। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे कर लिया जाता है कि एवलांस और जेमान जो भंजन है
एवलांच भंजन और जेमान जो भंजन है उसमें वोल्टेज कौन से की ज़्यादा होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि एवलांच जो भंजन है उसकी वोल्टेज क्या होगी? ज़्यादा होगी, और जेनर भंजन क्या होगा? कम होगा। और इसमें से आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन की वैल्यू इंक्रीज होते ही अपन ने पढ़ा है I इक्वल्स टू NeAVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग इन द डायोड। इस बात का आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। और ये दोनों चीज़ों के जो पॉइंट्स मैंने, इम्प्योरिटी इंक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेज, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज, एन इंक्रीजेज, एंड एट वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम वोल्टेज पे ही हो जाएगा। एवलांच इफेक्ट में क्या है? इम्प्योरिटी डिक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरेस्ट करेंगे। कहाँ से इंटरेस्ट करेंगे दोस्तों? एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इंटरेस्ट पी टाइप, ब्रेकिंग ऑफ क्या होगा? बॉन्ड होगा। बॉन्ड ज़्यादा टूटेंगे तो एन यहाँ पर होल में नंबर ऑफ होल यदि इंक्रीज होते हैं तो एन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन्स यदि इंक्रीज होते हैं तो भी एन बढ़ गया। और ये क्या होगी? ये जो घटना होती है वो हाई वोल्टेज पे होती है। अब कितना हाई वोल्टेज? यानी जेनर वोल्टेज जो अपन बाहर से दे रहे हैं, जहाँ पर जेनर इफेक्ट हो रहा है, उससे ज़्यादा पे क्या होगा? एवलांच इफेक्ट अपना होना है। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कि जेनर डायोड को अपन यूज कर रहे हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो अपन कैसे जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, इस बात की अपन स्टडी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से अपन इसको करेंगे। अब देखिए, अब अपन ने क्या किया दोस्तों, इस चैप्टर में अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया। तो अपन बात कर रहे हैं जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, कि जेनर डायोड को अपन वोल्टता नियंत्रक में कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब ये अपने पास में क्या है? एसी करंट है। एसी इस हिसाब से अपने पास में करंट है जिसके आवर्ती रूप से ये क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। फ्लक्चुएशन ऊपर भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस अपन एसी की बोल रहे हैं, वो कितनी है दोस्तों? 220 वोल्ट। कितनी है? 220 वोल्ट है। यदि आपने पढ़ा हो तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर अपन ने दोस्तों क्या लगा दिया? ये टी में, और क्या है? वोल्टेज में ग्राफ है। यहाँ पर दोस्तों अपन ने लगा दिया रेक्टिफायर। क्या लगा दिया? इसके आगे अपन ने रेक्टिफायर लगा दिया। क्या लगा दिया? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। किस में करेगा? एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। तो यहां से जो अपने पास में आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा? इस हिसाब से आएगा। इस हिसाब कैसे कि ये इंक्रीज हो गया, इस हिसाब से इंक्रीज फ्लक्चुएशन आएगा, इस हिसाब से ये आएगा। ठीक है। ये भी क्या है? वोल्टेज और टी में। ये कैसा है? डीसी है। और इस डीसी के आगे दोस्तों अपन क्या लगा देंगे? इसके आगे अपन क्या लगा देंगे? जेनर डायोड। क्या लगा देंगे? जेनर डायोड। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ये वाले जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, इनको क्या कर देगा? ये कम कर देगा। और किस हिसाब से अपने पास में आउटपुट आ जाएगा? अपने पास में आउटपुट आ जाएगा इस हिसाब से कि ये है। अब मान लो ये जहाँ जेनर डायोड है उस पर 6 वोल्ट लिखा हुआ है तो 6 वोल्ट आ जाएगा, 4 वोल्ट लिखा हुआ है तो 4 वोल्ट आ जाएगा, और अपने पास में वोल्टेज हैं वो क्या हो जाएंगे? रेगुलेट हो जाएंगे। यानी जेनर डायोड, यहाँ से देखिए ये फ्लक्चुएशन है, एसी है। एसी के आगे अपन ने दोस्तों क्या लगाया? रेक्टिफायर लगाया। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना। यानी प्रत्यावर्ती धारा है तो धारा को दिष्ट धारा में, यदि वोल्टेज है तो वोल्टेज को दिष्ट वोल्ट में परिवर्तित करेगा। फिर इसके बाद में जो अपने पास में सप्लाई आएगी वो इस हिसाब से आएगी जिसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें क्या होते हैं? फ्लक्चुएशंस होते हैं। यानी अपन इसको अपन क्या कह सकते हैं? रिपलिंग प्लस पल्स इसको बोल सकते हैं। कहने का मतलब इसमें एसी भी है और इसमें डीसी भी है, और फ्लक्चुएट कर रही है। वोल्टेज हैं वो रेगुलेट नहीं हो रहे, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया दोस्तों? जेनर लगा दिया, जेनर डायोड लगा दिया। तो ये इस वोल्टेज को क्या कर देगा? रेगुलेट कर देगा। तो इस हिसाब से जेनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेशन में अपने काम में आता है। जब भी अपन जेनर डायोड को ऑपरेट करते हैं तो देखिए किस हिसाब से जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम में लिया जाता है। कैसे? यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये सप्लाई है। कैसी सप्लाई है भाई? एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई के साथ में अपन क्या लगा देते हैं? एक आरएस
रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब एसी सप्लाई है तो अपन ये मान के चलते हैं कि भाई ये फ्लक्चुएट हो रही है, कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस, और किसी समय पर अपन ये मान के चलते हैं कि ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाता है और ये टर्मिनल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, और इसके ये आर एस, आर का मतलब है प्रतिरोध और एस का मतलब दोस्तों क्या है, सीरीज, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन इसको लगा रहे हैं। इसका मान अपन अल्प ले रहे हैं ताकि इसमें से उच्च धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, और इसमें से जो प्रवाहित हो रही है उस धारा को अपन ने क्या कहा, आई एस कह दिया। इसके यहां पर अपन ने क्या लगा दिया, एक जेनर, क्या लगा दिया, एक जेनर लगा दिया, और जेनर को अपन इस हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं। ये जेनर हो गया, ये पी टर्मिनल हो गया, ये एन टर्मिनल हो गया। देखो एन किससे जुड़ा, पॉजिटिव से, तो रिवर्स बाइस होगी, और यहां से ये पी एन। ठीक है, और इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया दोस्तों, एक लोड रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में, और ये अपन ने यहां लगा दिया, ये हो गया आर एल। ठीक है, और ये अपन ने आउटपुट वोल्टेज इसको यूज में लिया, तो ये क्या है, वी आउट। क्या है ये, वी आउट है। तो ये जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन जब भी अपन करते हैं तो ये जेनर डायोड को यूज करने का तरीका है। यहां से देखो ये करंट आ रही है आई एस, यहां से करंट इसमें जाएगी, वो तो क्या हो जाएगी, लोड में से जा रही है आई एल, और इसमें जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, आई जेड हो जाएगी। ठीक है, ये पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है। ध्यान देना, आप सभी लोगों को पता है कि ये वाला जेनर डायोड इस लोड रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में है, तो जितना वोल्टेज यदि यहाँ है वो इतने ही वोल्टेज को आगे जाने देगा। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में अपन जानते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप है, विभव पतन है, उसका मान क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे कि जैसे मान लो इस पे 6 वोल्ट रखा हुआ है, सपोज मान लो ये 50 वोल्ट इस पे लिखा हुआ है जेनर डायोड पे, इसका मतलब, और अपन यहां से इसको 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, तो ये केवल आउटपुट पे 50 वोल्ट ही जाने देगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो वोल्टेज क्या है, चाहे पीछे कितना ही वोल्टेज आए, जेनर डायोड आगे है वो रेगुलेट पावर सप्लाई को ही आगे क्या करने देगा, जाने देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब अपन इसमें क्या लगा देते हैं दोस्तों, किरचॉफ नियम लगा देते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये अपन, ये लूप है, लूप नियम अपन लगा रहे हैं इसमें। तो देखो यहां से प्लस में चल रहा है, तो जब अपन चल रहे हैं तो प्लस टर्मिनल पहले आ रहे हैं, जैसे ये वी आई है, यहां से देखो यहां से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तो वी आई में पहले माइनस आ रहा है तो माइनस वी आई। ठीक है भाई, इसमें करंट प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पहले प्लस, यहां से देखो ये पहले प्लस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वी एस आर एस आई एस, आर एस आई एस, आर एस आई एस। फिर इसमें इधर देखिए तो ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वी जीरो, जितना वोल्टेज ये है उतना ही वोल्टेज ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस वी जीरो, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी सिग्मा वी इक्वल्स टू क्या है, जीरो। किसी लूप में यदि अपन एक दिशा में चले तो वोल्टेज पतन का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। यहां से देखिए वी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या आप इसको प्लस ले लो, इन दोनों को माइनस ले लो, एक ही बात है। तो वी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एस आर एस, और प्लस क्या हो जाएगा, वी जीरो। ठीक है, और आई एस को क्या लिख सकते हो दोस्तों आप, आई एस को अपन लिख सकते हैं आई एस इक्वल्स टू आई एल प्लस क्या लिख सकते हैं अपन, आई जेड अपन लिख सकते हैं। तो वी आई इक्वल्स टू क्या हो गया अपने लिए, आई एल प्लस आई जेड, और ये क्या हो गया, वी ओ। ठीक है, इस हिसाब से ये अपने पास में प्लस वी ओ, सॉरी प्लस वी ओ, ये अपने पास में क्या आ गया दोस्तों, जेनर डायोड का एक्सप्लेनेशन आ गया है। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में डायग्राम भी पूछ सकते हैं, आरएस के लिए भी पूछ सकते हैं कि भाई आरएस क्या है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये इसका क्या है, यूज है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है जेनर डायोड की, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, तो देखिए एप्लीकेशन जेनर डायोड की, अनुप्रयोग। सबसे पहला अपन यूज कर रहे हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, किसमें यूज कर रहे हैं, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर अपन यूज कर रहे हैं। सेकंड जो इसका यूज हो सकता है वो है एज ए रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस, एज ए रेफरेंस वोल्टेज
डिवाइस में इसको काम में ले सकते हैं। वोल्टेज एज ए रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस में काम में ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन याद यूज करें तो इसको कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स विथ ट्रांजिस्टर भी काम में लिया जा सकता है। कांस्टेंट करंट सोर्स में इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, चौथा है और कहाँ काम में ले सकते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और पांचवा अपन पीजी में या यूजी में अपन पढ़ते हैं क्लिपिंग, किसमें, क्लिपिंग और एंड क्लैंपिंग सर्किट में भी इन डायोड को काम में लिया जा सकता है। ठीक है, इनको अपन काम में ले सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस हिसाब से ये दोस्तों क्या है, जेनर डायोड के यूजेस हैं। और मोस्टली अपन को ये याद रखना है कि जेनर डायोड है वो जो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक्सप्लेन करने के काम में आता है। हमेशा इसको रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है। जैसे ही इसको अपन यूज़ करते हैं, ये इसका डायग्राम होता है, हमेशा इसके साथ में एक निम्न प्रतिरोध RS लगा होता है, हमेशा उसके साथ में ये सीरीज में जुड़ी होती है। ठीक है, और जो वोल्टेज यहाँ होता है वही आउटपुट में वोल्टेज अपन को लोड पर प्राप्त होता है। इस बात को दोस्तों अपन ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में इस जेनर डायोड के बाद में अपने पास में आती हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस। क्या आती हैं दोस्तों, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस। इसमें एक बात आई है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस यानी जंक्शन तो है, ऑप्टो का मतलब किसी न किसी रूप में ये प्रकाश इसमें काम में आता है। चाहे तो ये लाइट को इमिट करे, चाहे ये लाइट इंसिडेंट करने से काम करे, कहीं न कहीं रूप में क्या होती है दोस्तों, इसमें प्रकाश काम में आता है। इसलिए इन डिवाइसों को अपन क्या कहते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस बोलते हैं। और सबसे पहले जो अपन काम में ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसकी स्टडी अपन कर रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। किसको काम में ले रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड को अपन काम में इसमें ले रहे हैं। ठीक है, कैसे, इसको अपन बोलते हैं एलईडी। क्या बोलते हैं, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड। क्या कर रही है, लाइट इमिटिंग डायोड काम में लेते हैं। दूसरी इसमें होता क्या है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपने घर में भी एलईडी बल्ब लगे होते हैं, जो बिजली जैसे ही आप बटन को ऑन करते हो तो लाइट उसके पास में जाती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और अपन को क्या दिखाई देता है, प्रकाश। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलने का काम करती हैं, ये लाइट एनर्जी में बदलने का काम करती हैं। ठीक है, डेकोरेशन में भी अपन एलईडी यूज करते हैं। दूसरी बात, हमेशा इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक यानी एलईडी जो होती है उसको हमेशा अपन कौन सी बाइस में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बाइस, यानी हमेशा फॉरवर्ड बाइस में, अग्रदिशिक बाइस में इसको प्रयोग ऑपरेट किया जाता है। और दोस्तों इसका संकेत चिन्ह, भाई संकेत सिंबल ये पूछा हुआ है एग्जाम में, संकेत चिन्ह। ठीक है, लाइट इमिट कर रही है तो संकेत चिन्ह, ये सिंपल डायोड, ये अपना डायोड, ये पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, और इससे अपन को क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। तो इस हिसाब से प्रकाश अपन को बाहर की तरफ अपन को मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ये काम में होती है। और इसमें जब जंक्शन होता है पी और एन, जब बात अपन सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपको पता है कि दो टाइप के मटेरियल हैं, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। और ये जो अपने पास में डिवाइसेस हैं जैसे एलईडी है, वो भी एक प्रकार का क्या है, पी एन डायोड ही है, बस पी एन डायोड के इनके क्या है, स्पेशल पर्पज है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही पी और एन टाइप मटेरियल को अपन जोड़ते हैं, किस में, इस एलईडी डायोड में, हाँ इसका संकेत वैसे भी बना सकते हैं अपन। कैसे, अपन देखें, एक तो ये तो संकेत हो गया जनरली, ये तो हो गया पी एन डायोड में। और वैसे अपन संकेत करें तो देखो, अपन देखते हैं ऐसी एलईडी है, इस हिसाब से एलईडी होती है जिससे लाइट इस हिसाब से इमिट होती है, ऐसे इमिट होती है। ठीक है, ये एलईडी है। दूसरी क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन
ध्यान में रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जितने भी पॉइंट हैं वो सारे क्या हो जाने चाहिए, इसमें क्लियर हो जाने चाहिए। फॉरवर्ड वाइस में ये यूज में आ रही है, तो एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर तथा होल किधर मूव करते हैं, तथा होल पी से एन की ओर गति करते हैं। फॉरवर्ड वाइस में यूज कर रहे हैं ना, तो ये कंडीशन यहां पर होगी, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जब भी मिलते हैं तो रिकॉम्बिनेशन होता है, पुनः संयोजित, पुनः संयोजन से, पुनः संयोजन से। कैसे पुनः संयोजन होता है दोस्तों, देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि आप जानते हो वैलेंस बैंड और ये क्या होता है दोस्तों, कंडक्शन बैंड। अपन जानते हैं कि वैलेंस बैंड में सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को अपन थर्मल एनर्जी दें और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो ये क्या बन गया भाई, होल बन गया। अब आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में जब भी ये होगा, एक्साइटेड स्टेट में, तो कितनी टाइम तक रहेगा, 10 की पावर -8 सेकंड तक रहेगा। लेकिन जैसे ही 10 की पावर -8 सेकंड तक ये आएगा इलेक्ट्रॉन वापस, तो ये होल के साथ में वापस क्या कर देगा, रिकॉम्बिनेशन कर देगा। रिकॉम्बिनेशन करेगा तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, उस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये कंसेप्ट अपन बोर मॉडुलस से, बोर के जो अभिक्रिया हैं वहां से भी समझ सकते हैं कि भाई ये क्या है, नाभिक है, और ये नाभिक के पास में क्या है, कक्षाएं हैं, कक्षाएं हैं। ये वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यदि यहां संक्रमण करता है तो क्या होगा, इसको एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी, सॉरी हाँ, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अपन को देनी पड़ेगी। तो ये यहां जाएगा और वापस जब एक्साइटेड स्टेट में आ गया, उच्च कक्षा में आ गया, उच्च कक्षा में आ गया तो कितनी देर तक रहेगा, कम देर तक रहेगा, वापस ही अपनी निम्न कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा फोटोन के रूप में। तो यहां भी जब अपन इस डायोड को यूज करते हैं तो रिकॉम्बिनेशन के कारण, पुनः संयोजन से, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, पुनः संयोजन का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन। क्या करेगा, पुनः संयोजन करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा, तब पुनः संयोजन के कारण, पुनः संयोजन के कारण ऊर्जा फोटोन के रूप में, फोटोन के रूप में मुक्त होती है। इस वर्ड को आप ध्यान रखोगे, रिकॉम्बिनेशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बैंड अंतराल, बैंड अंतराल के बराबर, बैंड अंतराल के बराबर या इससे कुछ कम होती है, या इससे क्या होती है दोस्तों, कुछ कम होती है, ठीक है। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड में पुनः संयोजन से, पुनः संयोजन से उत्सर्जित, पुनः संयोजन से उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र, कौन से दोस्तों, अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र में होती है, अवरक्त क्षेत्र में होती है। अतः एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड बनाने में, लाइट इमिटिंग डायोड बनाने में ऐसे अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है, में ऐसे अर्धचालकों का, में ऐसे
अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है जिनका बैंड अंतराल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जिनका बैंड अंतराल 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। जिनका बैंड अंतराल कितना हो? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। और एलईडी बनाने में गैलियम Ga, आर्सेनिक As, S छोटा है इसमें, As 1 - X और Px का उपयोग होता है। अब दोस्तों इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किया जाता है या उपयोग होता है, किया जाता है। ये एलईडी के बारे में आपके पास में इंफॉर्मेशन है। इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका संकेत चिन्ह, दूसरी क्या है, पुनः संयोजन से जैसे ही हायर एनर्जी लेवल से वापस अपनी ग्राउंड एनर्जी लेवल में, या कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड, या वैलेंस वापस कंडक्शन बैंड से वापस आता है, तो पुनः संयोजन किसका? इलेक्ट्रॉन्स तथा होल का पुनः संयोजन के कारण ऊर्जा फोटोन के रूप में मुक्त होती है। और जो फोटोन की ऊर्जा दोस्तों मुक्त होती है वो अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है GXU VIMR, उसके इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र में अपन को उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बराबर या इससे कम होती है। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा जो बैंड अंतराल है अपना डेल्टा ईजी है, या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड में पुनः संयोजन से उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा अवरोध क्षेत्र ये अपन ने डिस्कस कर लिया। और बैंड अंतराल कितना होना चाहिए? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। और दोस्तों एलईडी देखना, आप एलईडी को ध्यान से आप देखो तो एलईडी कोई ग्रीन दिखाई देती है, कोई अपन को येलो दिखाई देती है, कोई अपन को व्हाइट एलईडी दिखाई देती है। तो व्हाइट एलईडी बनाने में सबसे ज़्यादा खर्च आता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि व्हाइट का मतलब पर्टिकुलर कोई व्हाइट कलर नहीं होता। व्हाइट कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। तो जब अपन सफ़ेद कलर की एलईडी बनाते हैं तो उसमें अपन को खर्चा ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अपन ने 2 डायोडों की बात की है, एक तो जेनर डायोड है और दूसरा क्या है अपनी एलईडी है। हालांकि 2 चीजें और बच गई हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उनको बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या है दोस्तों, यदि पीएन संधि डायोड में, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, यदि पीएन संधि डायोड में चित्रानुसार 10 वोल्ट की वर्गाकार निवेशी सिग्नल आरोपित किया जाए तो आरएल के सिरों पर निर्गत सिग्नल होगा कि आरएल के सिरों पर निर्गत सिग्नल क्या होगा। देखो क्वेश्चन अपना डायग्राम दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये डायोड दे रखा है अपन को और सिग्नल अपन को दोस्तों दे रखा है एस। ये सिग्नल है, ये -5 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये प्लस का 5 वोल्ट लिखा हुआ है। अब अपना पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ये ऐसा कैसा 5 वोल्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों? 10 वोल्ट। ठीक है, थर्ड वोल्ट क्या है? थर्ड ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन -10 वोल्ट। और चौथा ऑप्शन अपने पास में क्या है? -5 वोल्ट। ठीक है, तो डायोड कौन से भाई? फॉरवर्ड बायस है,
तो धनात्मक अर्धचक्र में ये काम करेगा। किस में काम करेगा? डायोड धनात्मक अर्धचक्र में काम करेगा। डायोड धनात्मक अर्ध चक्र में काम करेगा। क्या करेगा? डायोड धनात्मक अर्धचक्र में काम करेगा। अतः निर्गत क्या होगा? अतः इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। डायोड है वो किसमें? धनात्मक अर्धचक्र में काम करेगा, इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दिए गए परिपथ में, कोई परिपथ है, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में। ये पॉजिटिव बैटरी है और इसके साथ में ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस के साथ में जेनर डायोड, अभी अपन ने जेनर डायोड है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, माइनस प्लस, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है आई, और ये क्या है दोस्तों? 500 ओम। ये क्या है? 500 ओम। और ये क्या है? 6 वोल्ट। ये क्या है? 6 वोल्ट। और ये क्या है? 1 किलो ओम। ये क्या है दोस्तों? 1 किलो ओम। अपन को दिया गया है क्वेश्चन में, दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में धारा I का मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो धारा देखो I बराबर अपन को कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, ये जेनर डायोड पे वोल्टेज कितना लिखा हुआ है? 6 वोल्ट। ये कितना लिखा है? वोल्ट। जेनर डायोड ये प्लस है, ये P और ये N, तो ये किससे कनेक्टेड है भाई? N है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर तो इसका पोटेंशियल क्या है? ऐसे ही है, यानी दोनों कौन से क्रम में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? अपोज करेंगे। ये वोल्टेज क्या 6 वोल्ट तो खाएगा, तो I बराबर क्या होगा? 18 माइनस 6, भाई बचा हुआ वोल्टेज। और अपने पास में क्या है भाई? ये तो अपना क्या है? ये हो गया, ये लूप हो गया अपना, तो 18 माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा? 500। भाई I ये तो पूछा है 500, तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 12 बटे 500, ठीक है। और इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 पंजो 120, यानी 24 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फोटो डायोड को, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 18 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, 18 माइनस 6, और आई अपन को ये है तो अपन ने ये लगा दिया, तो 500, I इक्वल्स टू V अपॉन R। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 30 क्या है? तीसरा क्या है? एक फोटो डायोड को, एक फोटो डायोड अपन ने पढ़ी नहीं है, को डेल्टा Eg बराबर कितना है भाई? 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले अर्धचालक से बनाया गया है। इसके द्वारा ससूचित किया जा सकने वाले अधिकतम तरंगदैर्घ्य की गणना करो। और लैम्बडा मैक्सिमम, यहां से देखो E बराबर क्या होता है? h न्यू तरंगदैर्घ्य, और E बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? hc अपॉन लैम्बडा। ये मैक्सिमम है, ये लो मैक्सिमम, तो लैम्बडा मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? hc अपॉन Eg। ठीक है दोस्तों, hc अपन जानते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, और बटे कितना हो जाएगा? Eg कितना दे रखा है? 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सोल्व कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16,553 एंगस्ट्रम। इसको सोल्व कर लोगे,
यहाँ से 100 आ जाएगा ऊपर और 75 से इसको काट दोगे 25 से आराम से ये कट जाएंगे और इसका आंसर ये आएगा। और ये SC बराबर आपको लिखाए हैं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। ये अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में खूब दोस्तों अपन ने ये किया है। तो इस हिसाब से अपनी दोनों जो एक तो जेनर डायोड है, जेनर डायोड का अपन वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। जेनर डायोड पे क्या क्या कंसेप्ट हो सकती हैं, एवलांस ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है और एलईडी क्या होती है, कैसे कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। और एलईडी जो लाइट होती है उसकी जो फोटोन इमिट होते हैं वो अपन को कौन से क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। और उसके लिए बैंड अंतराल 1.8 वोल्ट से 3 वोल्ट के या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके।